बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के अंदर चैप्टर नंबर 10 जो कि हमारे पास बुक में चैप्टर नंबर 10 है, मगर आपका जो सिलेबस है उसके अंदर ये चैप्टर नंबर 5 के नाम से मेंशन है। ठीक है, सिलेबस में 5 और बुक में 10। यहाँ पे हमने देखना है कि डिकेंटेशन क्या होती है। इससे पहले पिछले लेक्चर में इसका जो बाकी पार्ट है वो हम पढ़ चुके हैं। लास्ट था क्रिस्टलाइजेशन, अब है 5th नंबर पे डिकेंटेशन। ये डिकेंटेशन होती क्या है? सबसे पहले ये है ऐसा प्रोसेस होता है इम्प्योरिटीज को सेपरेट करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन से हमने जब भी इम्प्योरिटीज को सेपरेट किया तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिकेंटेशन। ठीक है, डिकेंटेशन होती क्या है कि हमारे पास कोई सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में से जब हम इम्प्योरिटीज को अलग कर लेते हैं, मतलब इम्प्योरिटीज होती हैं खाम चीज। ठीक है, खाम चीज या खाम माल जो हमारे पास प्योर ना हो, वो हमारे पास होता है। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं डिकेंटेशन। अब डिकेंटेशन के अंदर प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस को हम देखेंगे या फिर कुछ स्टेप्स हम देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप्स या फिर प्रोसेस। इसमें हम लोग क्या करेंगे? सॉल्वेंट को ऐड करते जाएंगे, सॉल्वेंट को ऐड करेंगे और उसके बाद उसको स्टिर करेंगे। मतलब कोई भी हमारे पास सॉल्वेंट है, ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर हमने क्या किया? सॉल्वेंट को डालेंगे और साथ साथ उसको क्या करेंगे? स्टिर करेंगे, मतलब हिलाते जाएंगे। क्या करेंगे? हिलाते जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसका प्रोसेस है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम वॉशिंग करेंगे। ठीक है, उसके बाद वॉशिंग के बाद वॉशिंग ऑफ सॉलिड, मतलब कोई भी हमारे पास सॉलिड है उसको हम लोग धो डालेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? सेपरेट दी इम्प्योरिटीज, सेपरेट दी इम्प्योरिटीज। ठीक है, इम्प्योरिटीज को हम लोग क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ एप्लीकेशन या फिर यूजेस। हम लोग इसमें सेपरेट करते हैं, सेपरेट द जेल। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? प्योरीफाई द सॉलिड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? डिकेंटेशन की क्या है? एप्लीकेशंस या फिर यूजेस। ठीक है, समझ आ गई आपको मेरी बात? शाबाश। सबसे पहले हमने देखा कि डिकेंटेशन होती क्या है। कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें से जब हम इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं डिकेंटेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन थी, एग्जाम्पल मैंने आपको दी। उसके बाद इसके प्रोसेस क्या है, कितने स्टेप हैं? 3 स्टेप हैं। सबसे पहले हम कोई भी सॉल्वेंट है उसको हम ऐड करेंगे किसी भी बर्तन के अंदर और साथ में जो है ना उसकी हम लोग स्टीरिंग करेंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस
स्टीरिंग मतलब मुसलसल उसको हिलाते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम वॉशिंग ऑफ सॉलिड करते हैं और उसके बाद क्या है सेपरेट द इम्प्योरिटीज, ठीक है। उसके बाद लास्ट है एप्लीकेशन, जेल को हम लोग सेपरेट करते हैं, सॉलिड को हम लोग प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस के जरिए। उसके बाद हमारे पास है डेरिवेशंस। डेरिवेशंस अगला पॉइंट है कि डेरिवेशंस क्या है। फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो कि बुक में अवेलेबल है और आपके जो सिलेबस है उसमें है चैप्टर नंबर 5। हम लोग देखेंगे डेरिवेशंस कि डेरिवेशंस होती क्या है, व्हाट इज डेरिवेशंस, ठीक है। अब हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई केमिकल है, ठीक है। ऐसा केमिकल प्रोसेस हमारे पास कोई भी, ये डेरिवेशंस है क्या, ये एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है। अब हमारे पास कोई कंपाउंड है जो कि है एनहाइड्रस फॉर्म में, ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एनहाइड्रस फॉर्म क्या है। देखो एन का मतलब होता है विदाउट, बगैर। एन का क्या मतलब है, विदाउट, बगैर, ठीक है बच्चों। हाइड्रस मीन वाटर, हाइड्रस मीन वाटर, ठीक है। ऐसी चीज जिसके अंदर वाटर नहीं था, वाटर क्या था, वाटर नहीं था, ठीक है। कोई भी ऐसा केमिकल जिसके अंदर वाटर नहीं था वो हमारे पास है एनहाइड्रस फॉर्म में, ठीक है। जब उसने एटमॉस्फेयर से, बाहर से उसने एब्जॉर्ब किया मॉइस्चर को या वाटर को, या मॉइस्चर को, ठीक है। और ये एब्जॉर्ब करने के बाद वो कन्वर्ट हो गया हाइड्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। अब हाइड्रेटेड फॉर्म क्या है, हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब है कि ऐसी फॉर्म जिसमें वाटर प्रेजेंट है। समझ आ रही है बात आपको, ठीक है बच्चों। मतलब कोई ऐसा केमिकल था जिसमें कोई भी वाटर नहीं था, कोई मॉइस्चर नहीं थी, ठीक है। जब हमने उसको रखा ओपन इन्वायरमेंट में, ऐसे ही बाहर रख दिया, तो उसने माहौल से जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ली और वो कन्वर्ट हो गया हाइड्रेटेड फॉर्म के अंदर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डेरिवेशंस, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है आलम, जिसको हम लोग कहते हैं फटकड़ी। क्या कहते हैं, फटकड़ी। ये जो फटकड़ी होती है इसको अगर हम ऐसे रखते हैं ओपन, सबसे पहले तो ये इसके अंदर जो है ना ये ड्राई फॉर्म में होती है, ड्राई फॉर्म में होती है। ये क्या होती है, ड्राई फॉर्म में होती है, ठीक है। और
इसके अंदर कोई वाटर नहीं होता, ठीक है, नो वाटर। जब हम इसको बाहर रख देते हैं ठंड के अंदर, बाहर सर्दी में या किसी भी ऐसी जगह पर पानी के करीब इसको रख देते हैं, क्योंकि हवा के अंदर हमेशा हमेशा मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये फटकड़ी जो है ये हवा से जो है वाटर के जो पार्टिकल हैं उनको ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करेगी और ये तब्दील हो जाएगी हाइड्रेटेड फॉर्म में, मतलब इसके अंदर वाटर जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है बच्चों। ये प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया डेरिवेशंस का, ठीक है, और एग्जाम्पल देके भी समझा दी। उसके बाद इसकी हमारे पास कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ एहतियात हैं कि डेरिवेशंस के प्रोसेस को, मतलब जब कोई केमिकल मॉइस्चर पकड़ लेता है, नमी पकड़ लेता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, प्रिवेंशन। कौन सी है, प्रिवेंशन में हमारे पास है क्लोज कंटेनर यूज करना चाहिए, ठीक है, क्लोज कंटेनर यूज करना चाहिए किसी भी केमिकल के लिए, ठीक है। उसके बाद सिलिका जेल यूज करनी चाहिए मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने से रोकने के लिए, ठीक है। उसके बाद कोई भी जो हमारे पास केमिकल है, डोंट केप्ट ओपन इन ओपन प्लेस और एयर, ठीक है, ठीक है बच्चों। प्रिवेंशन कौन कौन सी हैं कि हमें एक बंद कंटेनर यूज करना चाहिए, सिलिका जेल की जो है आप लोगों ने देखी होंगी कि पॉकेट्स होती हैं, छोटी छोटी सी वाइट कलर की होती हैं, ठीक है, और ये अक्सर मौजूद होती हैं मेडिसिन की बॉटल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल जब हम लेते हैं ऑगमेंटन 1 ग्राम, हम लोग लेते हैं ऑगमेंटन 1 ग्राम की हम लोग बॉटल लेते हैं। वैसे तो ये बहुत सारी मेडिसिन के अंदर मौजूद होती है, मगर मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि ऑगमेंटन 1 ग्राम की जो हम बॉटल यूज करते हैं उसके अंदर भी एक वाइट कलर की छोटी सी खेती होती है, ठीक है, उसके अंदर सफेद कलर के सफेद दाने होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सिलिका जेल। वो सिलिका जेल की होती है और उसका काम होता है कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने से रोकना, ठीक है। इसी वजह से ये मेडिसिन के अंदर रखी जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था 6 नंबर, डेरिवेशंस जो था 6 नंबर पे था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये डेसिकेशन क्या होती है। डेसिकेशन जो है पॉइंट नंबर 7, व्हाट इज डेसिकेशन? एक्चुअली डेसिकेशन इज अ ड्राइंग प्रोसेस। डेसिकेशन क्या होती है? ड्राइंग का प्रोसेस होता है, ठीक है बच्चों। ये ड्राइंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये ड्राइंग का प्रोसेस जो है इसमें भी
सिलिका जेल की पॉकेट्स यूज होती हैं किस लिए? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है। डेसिकेशन आप लोग को यहां से याद करना है, अगर आप लोग भूल जाओ। डेसी मीन ड्राइंग, डेसी मीन ड्राइंग, केशन मीन प्रोसेस। ठीक है। डेसिकेशन मीन ड्राइंग प्रोसेस। इसमें हम लोग कैसे किसी भी ड्रग को या किसी भी मेडिसिन को किस तरह से हम लोग ड्राइंग से बचा सकते हैं? सिलिका जेल पॉकेट से। ठीक है। ये उस बॉटल के अंदर मौजूद होती हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आप विंटन 1 ग्राम की जो बॉटल होती है उसके अंदर अक्सर हम देखते हैं कि सिलिका जेल की सफ़ेद कलर की थैली मौजूद होती है। उसका काम होता है कि जो मॉइस्चर है उसको एब्जॉर्ब करने से रोकना। ठीक है। उसके बाद ये डेसिकेशन, कुछ डेसिकेशन के लिए हमारे पास कुछ केमिकल्स हैं। ठीक है। वो केमिकल्स कौन से हैं? P2O5, ठीक है, सिलिका जेल। ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज होते हैं। कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास क्या है? इनको हम लोग कहते हैं डेसिकेंट। क्या कहते हैं? डेसिकेंट। डेसिकेंट मतलब ऐसे केमिकल जो मॉइस्चर से रोकते हैं एनी केमिकल which is used in desiccation process to prevent moisture. ठीक है। That is called desiccant. Desiccant क्या है? P2O5 सिलिका जेल, ये बहुत ज्यादा यूज होता है। उसके बाद कंसंट्रेटेड H2SO4 और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। डेसिकेंट क्या है? मतलब ऐसे केमिकल या कोई ऐसा एजेंट जो डेसिकेशन के प्रोसेस को रोकता है। ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं डेसिकेंट। ये बात आप लोगों को समझ आइए। उसके बाद इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है? प्रिजर्वेशन के अंदर, प्रिजर्वेशन उसके बाद टू रिड्यूस द बुल्क वेट। ठीक है। ये हमारे पास क्या है? कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं। इसकी डेसिकेशन की कौन कौन सी हैं? एप्लीकेशंस हैं प्रिजर्वेशन में, टू रिड्यूस द बुल्क वेट। ठीक है। उसके बाद है ड्रग की स्टेबिलिटी के लिए, to improve the stability of the drug, stability of drug। उसके बाद है to improve the shelf life, shelf life। ठीक है बच्चों। मतलब
जाहिर बात है ड्राइंग के प्रोसेस को रोकना है, तो किसी भी ड्रग की प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे, उसको महफूज करने के लिए। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है महफूज, ठीक है। और बुल्क वेट का क्या मतलब होता है, मतलब जो ड्रग का नेट वेट है, नेट वेट या जो ड्रग का ओरिजिनल वेट है, ओरिजिनल वेट है वो उतना ही रहेगा जितना कि पहले था, ठीक है। समझ आइए, मतलब डेसिकेशन जो है वो वेट के प्रोसेस को कम करती है, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है जब कोई ड्रग मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है, कोई भी ड्रग है, ठीक है, उसमें आ गई है मॉइस्चर, ठीक है, तो उसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उसका वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उसके वेट के अंदर ज्यादती आ जाएगी, ठीक है। तो डेसिकेशन से जो उसका नेट वेट है या ओरिजिनल वेट है किसी भी ड्रग का, वो बढ़ता नहीं है बल्कि वो कम होता है, ठीक है। क्योंकि उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं किया, नमी वो लेगी नहीं माहौल से, तो उसका वेट इतना ही रहेगा। उसके बाद है किसी भी ड्रग की स्टेबिलिटी के लिए, उसके बाद है किसी भी ड्रग की शेल्फ लाइफ के लिए, उसके बाद है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8, व्हाट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है, the different components separate on the basis of distillation. The different components separate on the basis of their volatilities, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है एंड अल्कोहल है, ठीक है। अब अगर हमने इन दोनों को क्या करना है, वाटर और अल्कोहल को हम लोगों ने क्या करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। तो जो अल्कोहल है ये मोर इजीली क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वोलेटाइल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वोलेटाइल है, मतलब इसके अंदर कैपेसिटी है, ये उड़ जाएगा, ठीक है। ये उड़ जाएगा हवा में। जैसे कि आप लोग इसकी बॉटल को खोल के रखते हो, ठीक है, तो ये फटाफट आपको पता ही नहीं चलेगा ये उड़ जाएगा, ठीक है। मगर जो वाटर है, वाटर भी एवापोरेट होगा, ये भी एवापोरेट होगा, मगर डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। किस चीज के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। अगर गर्मी ज्यादा होगी तो ये बहुत जल्दी उड़ जाएगा, उड़ भी जाएगा, ये बहुत जल्दी एवापोरेट होगा।
बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाएगा, मगर इसकी जो एवापोरेशन का रेट है वो एज कंपेयर टू अल्कोहल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को मेरी बात? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर वोलेटिलिटीज। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद हम इसका कोई प्रिंसिपल देखते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल क्या है? इसका कौन सा ऐसा असूल है जिसके ऊपर ये काम करता है डिस्टिलेशन? ठीक है, डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल, हम इसके प्रिंसिपल को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई लिक्विड है, हमारे पास केमिकल सब्सटेंस है, हमारे पास कोई भी केमिकल है, हमने उसको बॉयल किया, वो कन्वर्ट हो गया वेपर के अंदर। ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने दोबारा इन्हीं वेपर्स को रिकलेक्ट किया, इन्हीं वेपर को। ठीक है, कोई केमिकल सब्सटेंस है, उसको हम लोगों ने बॉयल किया। ठीक है, हमने इन्हीं वेपर को रिकलेक्ट किया किसके अंदर, रिसीवर के अंदर, रिसीवर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों की बुक में बताया हुआ है डिस्टिलेट। ये डिस्टिलेट क्या होता है? डिस्टिलेट किसको कहते हैं? डिस्टिलेट जो होता है जब हम वेपर्स को दोबारा से रिकलेक्ट करते हैं वेपर्स को, और हम उनको रिसीवर में ले लेते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्टिलेट, द प्रोसेस ऑफ रिकलेक्शन ऑफ वेपर्स। ठीक है, एंड the process of recollection of vapors and collected into receiver, that is called डिस्टिलेट। देखो बात को समझने की कोशिश करो। हमारे पास कोई केमिकल है, उसको हम लोगों ने क्या किया, केमिकल को हम लोगों ने बॉयल किया। इस तरह समझो, ये एक कोई बर्तन है, इसके अंदर हम लोगों ने लिया केमिकल। ठीक है, इस केमिकल को हमने क्या किया, बॉयल किया। जाहिर बात है बॉयल करेंगे तो वो खराब बनेंगे, ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इन्हीं वेपर्स को दोबारा से क्या किया, रिकलेक्ट किया। अब रिकलेक्ट हम करेंगे किसके अंदर, हमारे पास यूं समझ लो एक बर्तन है जिसको हम लोग कहते हैं रिसीवर। ठीक है, रिकलेक्ट किया रिसीवर के अंदर। तो the process of recollection of vapors and collected into the receiver, that is called distillate। ठीक है, आप लोगों को बात समझ आई है? उसके बाद हमारे पास इस अपरेटस के 3 पोर्शन होते हैं, स्टिल, कंडेंसर एंड रिसीवर। जो हमारे पास डिस्टिलेशन अपरेटस होता है उसके 3 पोर्शन होते हैं,
कंडेंसर एंड रिसीवर। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कितने क्वेश्चन है, 3। स्टील, कंडेंसर एंड रिसीवर। स्टील का क्या काम होता है, इसमें हम लोग हीट देते हैं। स्टील का क्या काम है, हीट देंगे। ठीक है, कंडेंसर क्या होगा, ये कूल करता है, कूलिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये उसको ठंडक देगा। और रिसीवर का क्या काम होता है, कलेक्शन। ये क्या करेगा, कलेक्शन। समझ आई। जो स्टील है वो लिक्विड को हीट देगा और कंडेंसर उसको कूल करेगा। जैसे आप लोगों के फ्रिज में एक कंडेंसर होता है, ठीक है, फ्रिज के अंदर भी एक कंडेंसर होता है। अगर वो कंडेंसर खराब हो जाए तो आप लोगों का जो फ्रिज होता है उसकी वर्किंग डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, वो आपकी जो फ्रिज की जो हीट होती है उसको वो मिनिमाइज नहीं करता। ठीक है, मतलब उसको कूलिंग नहीं देता। ठीक है, रिसीवर का क्या काम होता है, कलेक्शन करना। उसके बाद ये हमारे पास क्या थे, अपरेटस थे। उसके बाद ये हमारे पास थे अपरेटस, क्या थे, अपरेटस डिस्टिलेशन के। अब हम देखते हैं डिस्टिलेशन की हमारे पास टाइप्स कितनी हैं। ठीक है, टाइप्स कौन कौन सी हैं डिस्टिलेशन की। टाइप्स, ठीक है, टाइप्स में हम सबसे पहले देखते हैं सिंपल डिस्टिलेशन, उसके बाद है सिंपल डिस्टिलेशन, उसके बाद हमारे पास है स्टीम, स्टीम डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, उसके बाद है फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसके बाद है वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक है, फोर्थ कौन सी है, वैक्यूम डिस्टिलेशन। ठीक है, ये हमारे पास टाइप्स हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है। इसमें स्टील कंडेंसर रिसीवर होते हैं और क्या होते हैं, 3 पार्ट जो मैंने अभी आपको बताए हैं। स्टील भी होगा, कंडेंसर भी होगा और रिसीवर भी होगा। ठीक है, अब सिंपल डिस्टिलेशन में हमारे पास कोई भी लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी लिक्विड है इसमें ये होगा कि कोई भी हमारे पास लिक्विड है, ठीक है, हीट दी, वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे इतनी बात याद रखनी है कि इसको कूलिंग सरफेस प्रोवाइड की जाती है। कौन सी सरफेस होती है, कूलिंग सरफेस, जिससे ये वेपर्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं वेपर्स। ठीक है, वेपर्स क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि सिंपल डिस्टिलेशन में हम कूलिंग सरफेस देंगे। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि सिंपल है, बाकी उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आप लोगों को बताई जाए। सिंपल है ना, उसमें कोई और बात नहीं है। एक लिक्विड होगा, उसको हीट देंगे, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, मगर उस
बाद उसको एक ऐसी कूलिंग सरफेस पे वेपर्स को रखा जाएगा जिससे वो जो वेपर्स हैं वो कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस का मतलब होता है सिकुड़ जाना। क्या मतलब होता है? सिकुड़ जाना। ठीक है, ये हमारे पास है सिंपल डिस्टिलेशन। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है। स्टीम डिस्टिलेशन जो होती है उसमें हम लोग दो इमिसिबल लिक्विड को स्टीम देते हैं। ठीक है, स्टीम जैसा कि इसका नाम बता रहा है, स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होगा, हमारे पास दो लिक्विड है, दो इमिसिबल लिक्विड है। ठीक है, उनको हम लोग देंगे स्टीम, मतलब हम उनको भाप देंगे। उनको क्या देंगे? भाप देंगे। ठीक है, अब वो भाप तो देंगे, वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, वेपर में कन्वर्ट होंगे लो टेम्परेचर पर। ठीक है, लो टेम्परेचर पर। लो टेम्परेचर मैंने क्यों बोला है? क्योंकि देखो हम लोग उनको क्या दे रहे हैं? स्टीम, भाप दे रहे हैं। तो जो स्टीम का टेम्परेचर है, स्टीम का जो टेम्परेचर है वो कम होगा एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। ठीक है, बॉइलिंग वाटर का क्या होता है? 100 डिग्री। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम कहते हैं कि स्टीम का टेम्परेचर कितना है, फॉर एग्जाम्पल 80 डिग्री ले लो। ठीक है, तो अब वो जो वेपर्स हैं उनका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। और उसके बाद लास्ट में उन्होंने क्या करना है, वो सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे दो लेयर्स के अंदर, टू लेयर्स में। अब वो दो लेयर्स में क्यों होंगे सेपरेट? देखो ऊपर मैंने बोला था कि टू इमिसिबल लिक्विड है। क्या है? दो इमिसिबल लिक्विड है। ऐसे लिक्विड हैं जो आपस में हल नहीं होंगे किसी भी कीमत। ठीक है, उन्होंने आपस में हल नहीं होना। इमिसिबल का मतलब होता है ना हल पजीर, ना हल पजीर। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा इलैबोरेट करके एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें हमने वाटर डाल दिया प्लस ऑयल डाल दिया। ठीक है, अब ये जो वाटर है ये ऑयल के अंदर कभी भी हल नहीं होता। ठीक है, नहीं होता। अब हमने यहां से इसको क्या दी? स्टीम दी। ठीक है, इस स्टीम का टेम्परेचर कितना था? 80 डिग्री था, लेट्स सपोज। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या करना है, इन्होंने यहाँ पे अलग अलग लेयर्स बना देनी है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है वाटर की। ठीक है, और ऊपर एक लेयर बन जाएगी यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ये लेयर किस चीज की है? ऑयल की। ठीक है, अब बात समझ आई? मतलब स्टीम डिस्टिलेशन में हम स्टीम देते हैं जिसका जो टेम्परेचर होता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर कम होता है और वो दो लेयर्स के अंदर सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है हमारे पास वो इमिसिबल है, उन्होंने कभी भी एक दूसरे के अंदर हल नहीं होना। ठीक है, इमिसिबल है, एक वाटर है दूसरा ऑयल है। समझ आई मेरी बात? ये हमारे पास है स्टीम डिस्टिलेशन। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इस प्रोसेस को हम लोग यूज करते हैं किसके लिए?
ये जो हमारे पास स्टीम डिस्टिलेशन का प्रोसेस है इसको हम लोग यूज करते हैं हीट सेंसिटिव कंपाउंड के लिए। किसके लिए? हीट सेंसिटिव कंपाउंड के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हीट सेंसिटिव कंपाउंड क्यों बोला है मैंने? क्योंकि देखो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं बॉडी के अंदर जिनको हम लोग हीट देते हैं। अगर 100 डिग्री की देते हैं, फॉर एग्जांपल 100 डिग्री के ऊपर अगर हम कुछ प्रोटीन्स को, किसको भला, प्रोटीन्स को हम लोग हीट देते हैं तो वो 100 डिग्री के ऊपर क्या होंगी? 100 डिग्री के ऊपर वो ये जो प्रोटीन है इस 100 डिग्री के ऊपर वो डीजेनरेट कर जाएंगी। समझ आई मेरी बात? मतलब वो डीजेनरेट का मतलब है कि वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, डीजेनरेट का मतलब क्या है? खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए स्टीम डिस्टिलेशन का जो प्रोसेस है इसको हम लोग यूज करते हैं हीट सेंसिटिव कंपाउंड के लिए। ऐसे कंपाउंड जो ज्यादा हीट देने से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी प्रोटीन्स हमारी बॉडी में हैं जिनको हम ज्यादा हीट नहीं दे सकते, तो उनको हम किस प्रोसेस से तैयार करते हैं या कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? उनमें हम स्टीम डिस्टिलेशन। कौन सा प्रोसेस? स्टीम डिस्टिलेशन, क्योंकि वो हीट पे सेंसिटिव है, उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या चीज है? ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसी है जिसमें हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? बाय यूजिंग a fractional column। ठीक है, हम लोग जो है मुख्तलिफ जो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं उनको सेपरेट करते हैं। बाय यूजिंग अ फ्रैक्शनल कॉलम वी शुड सेपरेट different volatile liquid. For example, those liquids which have the different boiling point. For example, water and alcohol। ठीक है, हम फ्रैक्शनल कॉलम यूज करते हैं। ठीक है, उस कॉलम की मदद से हम लोग डिफरेंट जो वोलेटाइल लिक्विड हैं उनको क्या करते हैं? सेपरेट। समझ आई मेरी बात? फॉर एग्जांपल वाटर एंड अल्कोहल। अब यहाँ पे इसकी डायग्राम में बताया गया है, ये हमारे पास एक फ्लास्क है, एक ऐसी फ्लास्क होती है। ठीक है, इस फ्लास्क के यहाँ पे एक कॉलम लगाया होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। क्या कहते हैं? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ये क्या है? फ्लास्क। ठीक है, अब ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है
इसका काम होता है फ्रैक्शन बनाना, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे थर्मोमीटर होता है, यहाँ पे क्या होता है, थर्मोमीटर, ठीक है। तो इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम की मदद से हम जो है इसको यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में मैंने आप लोगों को सिंपल इतना याद रखना है कि यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, ठीक है। इस कॉलम में फ्रैक्शंस बन जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वाटर है और उसके ऊपर यहाँ पे क्या है, अल्कोहल, ठीक है। ये कॉलम फ्रैक्शन बनाता है, मतलब जो दो हमारे पास लिक्विड होते हैं उनको ये क्या करता है, सेपरेट, किस तरह से, फ्रैक्शन बना के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होती है, ऐसी डिस्टिलेशन जिसमें कुछ कंपाउंड हमारे पास डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है। वैक्यूम डिस्टिलेशन, वैक्यूम डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं, ऐसे कंपाउंड की डिस्टिलेशन करते हैं जो हमारे पास डिकम्पोज होते हैं, ठीक है। उन कंपाउंड को डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए हम लोग वैक्यूम डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक फ्लास्क यूज की जाती है जिसको हम लोग कहते हैं क्लाइसन, क्लाइसन, क्लाइसन फ्लास्क, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइसन फ्लास्क। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक फ्लास्क है, ठीक है। इस फ्लास्क के साथ, इस फ्लास्क के साथ जो है यहाँ पे एक यूज की जाती है जिसको हम लोग कहते हैं, ये है हमारे पास क्लाइसन फ्लास्क, ठीक है। ये हमारे पास कॉनिकल फ्लास्क है, कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। उसके ऊपर है क्लाइसन फ्लास्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक सक्रिय क्लिप होता है, इससे जो है यहाँ इस फ्लास्क से जो इम्प्योरिटीज होती हैं, ये क्या है, सक्रिय क्लिप, सक्रिय क्लिप है, ठीक है। ठीक है, ये हमारे पास इस फ्लास्क में जो है इम्प्योर लिक्विड होते हैं। इस फ्लास्क के अंदर क्या होता है, इम्प्योर लिक्विड। यहाँ पे इस तरह की ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आती है जिससे यहाँ पे हमें जो प्योर लिक्विड होता है वो हम हासिल करते हैं। हमने वैक्यूम डिस्टिलेशन में जस्ट इतना याद रखना है कि ये डिस्टिलेशन हम उन कंपाउंड के लिए करते हैं जिनको हम लोग ने डिकम्पोजिशन से प्रिवेंट करना होता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन से रोकने के लिए हम लोग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक हमारे पास कौन सी फ्लास्क होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्लाइसन फ्लास्क। क्लाइसन फ्लास्क की मदद से हम लोग ये करते हैं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। ये हमारे पास है वैक्यूम डिस्टिलेशन। उसके बाद अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूँ तो सिंपल डिस्टिलेशन से हम लोग क्या बनाते हैं,
सिंपल डिस्टिलेशन से हम लोग बना एप्लीकेशन ऑफ डिस्टिलेशन, ठीक है। बारी बारी हम देखते हैं। सिंपल डिस्टिलेशन से हम लोग क्या तैयार करते हैं, इससे हम लोग बनाते हैं रोज वाटर एंड डिस्टिल वाटर, ओके। उसके बाद स्टीम डिस्टिलेशन से क्या करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन को हम लोग कहाँ यूज करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, एक्सट्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल ऑयल, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, बाई फ्रैक्शनल, उससे हम लोग लेते हैं केरोसिन ऑयल, ठीक है। ये हम लोगों ने याद रखना है, ठीक है। पेट्रोल भी लेते हैं, ठीक है। केरोसिन ऑयल और पेट्रोल, ऑयल एंड पेट्रोल। उसके बाद अगर हम जनरल बात करें, जनरल एप्लीकेशन क्या है, फॉर द सेपरेशन ऑफ इम्मिसिबल लिक्विड, ठीक है। मतलब इम्मिसिबल लिक्विड कौन से हैं, दो ऐसे लिक्विड जो आपस में हल पजीर नहीं होते, मिसिबल नहीं होते, उनको अगर हम लोगों ने सेपरेट करना है तो हम लोग क्या, कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, डिस्टिलेशन का, ठीक है। आप लोगों को समझ आ रही है मेरी बात, शाबाश। ये डिस्टिलेशन के प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। अगर हम जनरल बात करें, अगर हम बारी बारी देखें तो सिंपल डिस्टिलेशन से रोज वाटर, डिस्टिल वाटर, स्टीम से वोलेटाइल ऑयल, फ्रैक्शन से केरोसिन एंड पेट्रोल, ठीक है। उसके बाद ये हमारा आज का टॉपिक था, ठीक है। उसके बाद फर्दर हमारे पास है कुछ इसकी जो है फर्दर पार्ट्स इसके बाकी हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, शाबाश।